हेलो एवरीवन, टुडेज़ अवर अकाउंटेंसी टॉपिक इज़ मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा था कि किस तरीके से ट्रेडिशनल अप्रोच से हम किसी अकाउंट को डेबिट करते हैं या फिर किसी अकाउंट को किस तरीके से क्रेडिट करते हैं, और इससे प्रीवियस वीडियो में हम उसको बहुत डीपली समझ चुके हैं। उसके अंदर हमने समझा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट। एंड तीनों अकाउंट के हमने वहाँ पे दो रूल्स समझे हैं, किस तरीके से डेबिट हम करने वाले हैं एंड किस तरीके से हम क्रेडिट करने वाले हैं। मॉडर्न रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन मेनली जो हमारे अकाउंट है उनको मेनली 5 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट कैपिटल, सेकंड एसेट्स, थर्ड लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एसेट्स, लाइबिलिटीज़, एक्सपेंसेस एंड इनकम। 5 पार्ट्स में बेसिकली मॉडर्न अकाउंटिंग रूल के आधार पर हमने अकाउंट्स को डिवाइड किया है। अब कैपिटल अकाउंट का सबसे फर्स्टली रूल है कि डेबिट हमें अगर कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है तो हमें उसको डेबिट करना है, और कैपिटल इंक्रीज़ हो रही है तो उसको हमें क्रेडिट करना है। एप्लीकेबल टू किस तरीके से ये रूल अप्लाई होने वाला है? दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल ओनर्स ट्रांजैक्शन। ऑल ओनर्स ट्रांजैक्शन मीन्स जो ओनर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस पे हमारा कैपिटल का रूल अप्लाई होगा। अगर कैपिटल डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसको डेबिट करने वाले हैं, और कैपिटल अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसे हम क्रेडिट करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर। अगर यहाँ पे ओनर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। इसी के अपोजिट कैपिटल विड्रॉन बाय ओनर, तो अगर ओनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से कैपिटल इंक्रीज़ होती है, और जब कैपिटल इंक्रीज़ होती है तो हम क्रेडिट करेंगे। और देन अगर वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो विड्रॉ करने से कैपिटल डिक्रीज़ होगी, और डिक्रीज़ होने पे हमें क्या करना है? डेबिट करना है। नेक्स्ट, कैपिटल के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अब वो है, नेक्स्ट जो हमारा अकाउंट है वो है एसेट्स। एसेट्स पे क्या रूल अप्लाई होते हैं? तो एसेट्स के जो रूल्स हैं वो कैपिटल से जस्ट अपोजिट है, क्योंकि कैपिटल लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइक अ लाइबिलिटी है, और एसेट्स के जो रूल हैं वो हमारी कैपिटल और लाइबिलिटी से जस्ट अपोजिट हैं। जहाँ पर अगर एसेट्स इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट करेंगे, और एसेट्स अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। एप्लीकेबल टू देखते हैं। दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस लाइक कैश। कैश इंक्रीज़ होगा तो उसे डेबिट करेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग अगर इंक्रीज़ होगा तो उसे, जो भी हमारे एसेट्स हैं और एसेट्स अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो उनको हम डेबिट करने वाले हैं। इसी के अपोजिट अगर एसेट्स डिक्रीज़ होने वाले हैं तो उनको हम क्रेडिट करने वाले हैं। तो परचेज़ करने से सभी एसेट्स इंक्रीज़ होते हैं, और सेल करने से और डेप्रीशिएशन चार्ज होने से सभी एसेट्स डिक्रीज़ होते हैं। तो जब हम परचेज़ करेंगे तो ऑलवेज, फॉर एग्जांपल परचेज़ मशीनरी, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा। और इसी के अपोजिट अगर मैं एग्जांपल दूँ सोल्ड मशीनरी, तो यहाँ पे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि सोल्ड करने से मशीन आउट हो रही है। तो ये एसेट्स के ऊपर अप्लाई होने वाला है। देन थर्ड हमारा मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग थर्ड हमारा जो अकाउंट है वो है लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ऑलमोस्ट सेम है। कैपिटल हमारी इंटरनल लाइबिलिटी होती है, और इसके अलावा और जो लाइबिलिटीज़ होती है वो एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अंतर्गत आती है। यहाँ पर भी सेम जो कैपिटल के ऊपर रूल एप्लीकेबल था वही यहाँ पे एप्लीकेबल है। जब लाइबिलिटी डिक्रीज़ होगी तो डेबिट करेंगे, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो क्रेडिट करेंगे। दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस लाइक बैंक लोन। बैंक लोन हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। मॉर्टगेज लोन, जो अगर हमने मॉर्टगेज लोन का मीन होता है कि हमने किसी चीज़ को अगर गिरवी रख के लोन लिया है तो वो मॉर्टगेज लोन है। क्रेडिटर्स, जिनसे हमने क्रेडिट में परचेज़ किया है तो इन फ्यूचर कभी ना कभी हमें उन्हें वापस भी करना है। शॉर्ट टर्म लोन्स एक्सेट्रा। तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सभी लोन्स हैं, और लोन्स कभी ना कभी हमें रिटर्न करने, इसलिए ये लाइबिलिटी है। अब लाइबिलिटी अगर डिक्रीज़ हो रही है तो डेबिट, और इंक्रीज़ हो रही है तो क्रेडिट।
फॉर एग्ज़ाम्पल टेक बैंक लोन, हमने अगर बैंक लोन बोरो किया है, टेक किया है, तो इससे हमारा लोन लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो हम बैंक लोन को करेंगे क्रेडिट। इसी के अपोजिट रीपे बैंक लोन, अगर हमने बैंक लोन को रीपे कर दिया तो बैंक लोन अब हमारा कम हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, जो लाइबिलिटी है वो डिक्रीज़ होगी तो हम उसे डेबिट करने वाला है। तो ये हमारा जो थर्ड अकाउंट है लाइबिलिटी, वो हमने यहाँ पे क्लियरली समझा। देन नेक्स्ट अब हमारा जो अकाउंट है वो है हमारा एक्सपेंस का अकाउंट, एक्सपेंसेस। तो बेटा एक्सपेंसेस और एसेट्स के जो अकाउंट चलने वाले हैं वो ऑलमोस्ट सेम चलने वाले हैं, एसेट्स और एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस इंक्रीज़ हैं तो डेबिट, और अगर डिक्रीज़ हैं तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस क्या क्या इंक्लूड करते हैं? दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस लाइक सैलरीज, वेजेस, परचेज एक्सेट्रा। सैलरी पे अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, अगर हम वेजेस पे कर रहे हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, अगर हम परचेजेस कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए एक एक्सपेंसेस ही है। और कई एक्सपेंसेस हो सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गए, पोस्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गए, फ्रेट हो गया, कार्टेज हो गया, कई एक्सपेंसेस बिजनेस के अंदर हो सकते हैं। तो सभी एक्सपेंसेस जब इंक्रीज़ होते हैं तो हम उनको डेबिट करते हैं, और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज़ होते हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। लास्ट अकाउंट हमारा जो क्लासीफाई है वो है इनकम। इनकम का जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट लाइबिलिटी की तरह चलता है। जिस तरीके से लाइबिलिटी चलती है सेम उसी तरीके से हमारा इनकम का अकाउंट चलने वाला है। इनकम पहले क्या है वो समझ लें। दिस रूल इज़ एप्लीकेबल टू ऑल इनकम ऑफ द बिजनेस लाइक सेल्स, कमीशन रिसीव एक्सेट्रा। सेल्स, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सभी इनकम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे अगर इनकम हमारी डिक्रीज़ हो रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे, और इनकम अगर हमारी इंक्रीज़ है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कमीशन रिसीव्ड होने से हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है, तो कमीशन से अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो कमीशन को हम क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे सबसे मेन समझने वाली बात ये है, जो हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है 5 अकाउंट्स के, जो हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़े हैं, कैपिटल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज़ अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट एंड इनकम अकाउंट। ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर हम समझें एसेट्स अकाउंट एंड एक्सपेंसेस अकाउंट के जो रूल्स हैं ऑलमोस्ट सेम है। अगर एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों इंक्रीज़ होते हैं तो दोनों को ही डेबिट करना है, और दोनों अगर डिक्रीज़ होते हैं तो दोनों को ही हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। मींस एसेट्स और एक्सपेंसेस के जो रूल्स हैं वो सेम है। अगर इंक्रीज़ हैं तो डेबिट करेंगे, और अगर डिक्रीज़ हैं तो क्रेडिट करेंगे। इसी के अपोजिट अब हमारे पास 3 चीज़ें जो बच रही हैं, वो 3 चीज़ें क्या हैं वो अब हम समझें। जो 3 अब हमारे यहाँ पे बच रहे हैं वो 3 क्या हैं? कैपिटल, लाइबिलिटीज़ एंड इनकम। ये तीनों के रूल ऑलमोस्ट सेम है। डिक्रीज़, तीनों में डिक्रीज़ है, डिक्रीज़ तो डेबिट, और इंक्रीज़ तो क्रेडिट। तो यहाँ पे बस बेसिकली समझने वाली चीज़ ये है कि हमारे एसेट्स और एक्सपेंसेस जो हैं वो एक ही तरीके से हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे एक ही तरीके में हैं, और जो हमारे कैपिटल, लाइबिलिटी और इनकम है वो एक ही तरीके में, उनके एक ही रूल एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने मॉडर्न अप्रोच को आज क्लियर किया, मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंटिंग। इससे पहले हमने समझा था ट्रेडिशनल अप्रोच। अब दोनों अप्रोचेस के अकॉर्डिंग किस तरीके से हम डेबिट और क्रेडिट करते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन, हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे।